हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B53 बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं चीज़ें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिक्स ही डोमेन पेपर में जो है सेलेक्ट करना था CUET में। ठीक है, पहली चीज़ तो आपने फिजिक्स का एग्ज़ाम दे दिया होगा यानी, ठीक है, डोमेन पेपर का। दूसरी चीज़ आपने जामिया मिलिया इस्लामिया का जो है फॉर्म फिल किया होना चाहिए। तो अगर आपने जामिया का फॉर्म फिल किया होगा तभी आप मेरिट के लिए कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि इन प्रोग्राम में जितने भी कोर्सेज हैं 10 कोर्सेज में CUET के थ्रू जामिया में एडमिशन है। तो इसके लिए आपको ये प्रोसीजर यहाँ पे जो है दिया हुआ है। पहला आपको NTA के साइट पे फॉर्म फिल करना था, CUET टेस्ट देना था, फिजिक्स डोमेन पेपर आपको वो आप दे चुके होंगे। फिर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जामिया की साइट्स पे भी आपको फॉर्म फिल करना था, उसमें आपको CUET एप्लीकेशन नंबर फिल करना था। और फिर जो रैंक पब्लिश की जाएगी वो उसी हिसाब से पब्लिश की जाएगी। जितने बच्चों ने फॉर्म फिल करा है उन बच्चों के जो स्कोर आया है उसी बेसिस पर जो है आपकी रैंक लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी। तो चलिए पहले मैं आपको इसमें कंपटीशन लेवल दिखाए तो अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के लिए कंपटीशन लेवल आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 33,000 प्लस एप्लीकेशंस CUET में आई हैं जामिया मिलिया इस्लामिया ने, और 744 यानी एक सीट्स के लिए 744 कैंडिडेट्स फाइट करने वाले हैं। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बच्चों ने जामिया का फॉर्म सेपरेटली फिल किया होगा, क्योंकि बहुत बच्चों को पता नहीं था। जामिया ने ऑलरेडी बहुत बार फॉर्म की डेट एक्सटेंड करी, अभी फिर डेट एक्सटेंड हुई थी, तो ये तो चीज़ है। और आगे भी कुछ और अपडेट्स हो सकता है, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के लिए आप ये मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली 25 to 28,000 बच्चों ने फॉर्म्स जामिया का भी भरा होगा। तो जितने बच्चों ने जामिया का फॉर्म फिल किया है तो वो तो मेरिट के लिए कंसीडर किए जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है सेफ स्कोर क्या रहेगा, सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस तो करने थे। तो अगर आप देखेंगे बच्चों के जिस हिसाब से कमेंट्स आए हैं कि उनका जो स्कोर हो रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 38 प्लस ही हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन 37 40 अगर आपके इसके आसपास क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आपके पूरे क्वेश्चन सही हुए हैं तो आपका एडमिशन तो कंफर्म है, जहाँ तक है इजीली आपका तो होना ही है, क्योंकि मेरिट बेसिस पे आप तो कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों के कम से उन बच्चों को दिक्कत होने वाली, तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो है बहुत हाई रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। और वही अगर हम बात करें कि मुस्लिम कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, इसमें भी आपको ज़्यादा मार्जिन देखने को नहीं मिलने वाला है। 36-38 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। वही अगर हम बात करें मुस्लिम OBC मुस्लिम वुमेन के लिए तो इसमें भी आपके 35-36 क्वेश्चन होने चाहिए, तभी आप मान के चलिए कि आप जो है एडमिशन्स के लिए लास्ट तक एलिजिबल होंगे। और जिन बच्चों के 39-40 मार्क्स हैं वो बच्चे चांसेस है पूरे वो तो बच्चे एलिजिबल ही हैं। 40 क्वेश्चंस वाले उन बच्चों को तो एडमिशन्स हो ही जाएगा, पर जिन बच्चों के 39-38 है उनके भी एडमिशन्स हो जाएंगे पर लास्ट तक। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे कोर्सेज के जामिया मिलिया इस्लामिया की कट ऑफ बता दी है। ठीक है, थैंक यू।